करते थे क्या? चले भैया, आइए। वो क्या तो उसके हिसाब से जो चाबियाँ का ढेर है, कहाँ चाबी का ढेर है, तो कौन सी चाबी है इसको पता चल जाता था। ये सब चिप्स होती है। ये देखो चाबी, ये चिप रीडर होता है। तो ये गाड़ी में कौन सी चिप लगी है? और बीच में लगी आप दोनों में से आप थे। ठीक है, तनख्वाह नहीं मिल रही भैया इधर देख लीजिए। हाँ बबलू फोटो मार लेना साथ में। और कितने अन्य लोग हैं अभी? कैसे लोग पैक करते थे? बड़ी नहीं सर, अभी ये जो है शुरू किए थे, कुछ जरूरत थी, अभी तो 2.5 महीने जब शुरू किए तब 4 पैल हुए इकट्ठे, इसीलिए तो पक्के अच्छा शुरू कैसे किया? अच्छा यूट्यूब से सब सीख। प्रैक्टिकल कहाँ तक किया? अच्छा ये बताओ पुलिस में कब बीटीएस कैसे हटाते थे? बीटीएस कैसे हटाते थे गाड़ी में तुरंत? डीटीएस क्या होता व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम वो उतना ही है। गाड़ी जो गाड़ियाँ पकड़ी गई जो गाड़ियाँ पकड़ी गई है उनमें से चारों में से ये गाड़ी कटवाने पुलिस विभाग में रहते हो कभी? कहाँ गाड़ियाँ कटती? और कानपुर में कहाँ कटती गाड़ियाँ? ठीक है, इजाजत है। कोयला करते कोयला नगर में। घटना ये है कि हमारे यहाँ पूरे शहर में भी व्हीकल चोरी हो रही थी, 4 व्हीलर, और ये हर 15-20 दिन 25 दिन पे एक व्हीकल चोरी हो रही थी। और उसको लेकर के जो हमारे यहाँ चोरियाँ हुई उसको लेकर के हमारी एसीपी जो अंजलि हैं, इन्होंने उसको एनालिसिस किया। और जब 25-26 दिन बीता तो इनको ये हुआ कि अगली चोरी फिर होने वाली है, और अगली चोरी हुई भी, और उसमें जाजमऊ से इनोवा गाड़ी गई वहाँ से। तो ये लोग उस पूरे को लगे कि भाई इस केस को वर्कआउट किया जाए, क्योंकि हर 20 से 25 दिन के बीच में ये चीज़ रिपीट हो रही है। इन्होंने कैमरे को देखा, बाकी चीज़ों को देखा, और देखने के बाद इन्होंने जो चूँकि वहाँ पे वो अपना चेहरा ढक के आता था, बाकी चीज़ आती थी, आपने फोटो में भी देखा है, तो वो जो है पूरा का पूरा इन्होंने वर्कआउट किया उस चीज़ को कैमरे के माध्यम से। कैमरे देखते चले गए, और फिर एक जगह देहात क्षेत्र में, नौबस्ता क्षेत्र में, वो जो है गाड़ी लेकर के गली में जाता है। वहाँ तक तो इनको कैमरे से दिखा, चूँकि आगे गली बंद थी, तो ये डाउट हुआ कि ये गाड़ी जो है यहीं पे आई है, क्रिमिनल यहीं का है। फिर उन्होंने वहाँ पे जो CCTV फुटेज थे, बाकी चीज़ों को खंगाला, और उसके आधार पे उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया। वो जो क्रिमिनल है वो मोहम्मद परवेज है, और ये पुलिस का बर्खाशुदा सिपाही है, और इसकी भर्ती 1995 में झांसी से हुई थी, और झांसी के बाद ये कानपुर में भी यहाँ पे रहा है। कानपुर में आपका नरवल थाना, बाकी ग्वालटोली, कई थानों में रहा है। और फिर यहाँ से ये चला गया था नैनीताल, और नैनीताल में वहाँ पे कई जगह रहा, और फिर वहाँ से जब ये 2015-16 में आया है झांसी में, तो इसकी वहाँ से बर्खास्तगी हुई थी। इस पे 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं, और नैनीताल में, तल्लीटाल में, बाकी जगह मुकदमे हैं, हमारे यहाँ मुकदमे हैं, बाकी जगह मुकदमे हैं। और जैसा कि आपने मटेरियल देखा, पूरा इसके पास है, स्कैनर है, मॉनिटर है, और चाबियों के लॉकेट है। इसका जो मोडस ऑपरेंडी था, वो मोडस ऑपरेंडी ये था, ये जहाँ पे था इसके वहाँ से वेपन्स भी बरामद हुए हैं, पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई है, और बाकायदे जो ID होती वो बरामद हुई है। और इस ID के आधार पे, बाकी चीज़ों के आधार पे जो हम लोगों को पता चला, वहाँ पे लोकल जिनके यहाँ रह रहा था, किरायादार का जो था, उसमें उसने ये बताया कि मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर या जवान हूँ, और उसके आधार पे वो वहाँ पे एक इम्प्रेशन बना। मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये दिन भर सोता था, रात में सिंगल निकलता था, ये किसी को साथ नहीं लेके जाता था। जो सबसे बड़ा शातिरपना है कि सिंगल निकलता था, और जब निकल करके जाता था तो ये गाड़ियों को, अपनी गाड़ी जाता था, कभी जब स्कूटी जाता था, कभी जब 4 व्हीलर से जाता था। अब जैसे किसी गली मोहल्ले में गया, गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बाद अपनी गाड़ी कहीं दूर खड़ी कर देता था, स्कैनर बाकी चीज़ ले जा करके गाड़ी को ले जाके ठिकाने पर लगाता था, फिर ई-रिक्शा करके अपनी गाड़ी लेने के लिए आता था, और फिर अपनी गाड़ी लेकर के चला जाता था। ये 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम दिया गया है पूरी टीम को। और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से डिटेक्टिव क्राइम होता है। एक होता है कि हमने पता कर लिया, एक है कि इसमें मैराथन एक्सरसाइज हुई हमारे ACP कैंट के द्वारा, और थाना जाजमऊ की पुलिस के द्वारा, और जो सबसे बड़ी हम लोगों के लिए मतलब वरदान साबित हो रही है, जो पुलिस कमिश्नर सर का जो हर घर कैमरा का अभियान है,
उस कैमरे ने हमारे लिए बहुत मतलब मदद की, और शायद अगर कैमरा ना होता तो इसको वर्कआउट करने में मुश्किल होती।